चलिए, अब देखो ध्यान से समझना भाई। अ, मतलब ध्यान से, क्या आप ही को क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप ही को करना है ना? तो मैंने लिखा पाई ऑफ एम ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल्स टू पाई ऑफ एम 0 2 4 6 9 10 13 और 14। ऐसे ही डोंट केयर कंडीशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल्स टू कैपिटल डी और 1 3 7 11 15। ठीक है, इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करके रिजल्ट बताओ कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। पहले इसको सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट बताओ फटाफट। डोंट केयर कंडीशन तो पता ही है आपको कैसे यूज करना है। उधर एसओपी में हम लोग 1 के लिए यूज कर रहे थे, इधर हम लोगों ने किसके लिए यूज करना है, पीओएस के लिए यूज करना है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो। फिर एक नया क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कुछ, हालांकि वो आपके लेवल पे बिल्कुल नहीं आता, वो मैं बीटेक वगैरह का पढ़ाता हूँ, तो वहां पे उन लोगों के तो आता है। एक बार मैं आपको जरूर करा दूंगा। बीसी में वो क्वेश्चन का लेवल नहीं आता। पहले इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो और मुझे इसका रिजल्ट बताओ क्या आ रहा है ना? 4 वेरिएबल के मैप है, 4 वेरिएबल के मैप बनाया आपने। That's 4 वेरिएबल के मैप। नहीं देखो, पाई में जीरो की जगह तो जीरो आएगा, और डोंट केयर में क्रॉस लगाते हैं हम, ध्यान, डोंट केयर में क्रॉस लगाते हैं ना, तो क्रॉस लगाना है।
देखो बहुत सारों ने मुझे आंसर दिए हैं और बहुत सारों के आंसर्स अलग अलग है। तो अब अलग अलग क्यों हैं वो देखते हैं। और कुछ के जैसे प्रतीक और जसप्रीत के आंसर्स मुझे थोड़े सही लग रहे हैं, बाकियों ने बहुत सारे मिस्टेक किए जो नहीं करनी चाहिए थी। हम क्या अभी चेक करते हैं आप लोगों का आंसर भी। आप समझो इधर इस क्वेश्चन को, मैं समझाता हूँ ना, पहले ध्यान से समझ लेना, फिर आप लोग अपने आंसर्स मैच कर लेना सही है या गलत है। पहले हम लोगों को जीरो पे करना है। ये 0, 2, 4, 6, 9, 10, 13 और 14, ये हो गया। ये वाला क्लियर है। अब डोंट केयर कंडीशन को देखो, 1, 3, 7, 11 और 15, ये डोंट केयर कंडीशन होगी। अब मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप बनाना है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सबसे पहले ये 8 का ग्रुप बन गया मेरे पास। अब ये 8 का ग्रुप बना, ग्रुप 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 8 के ग्रुप में रिजल्ट आ रहा है सिर्फ सी। तो आपको पता है जो भी रिजल्ट आता है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो ये हो गया सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से समझो, मेरी बात को समझना। अब उसके बाद ये दो और ये दो मिला के 4 का ग्रुप बन रहा है, तो 4 का बना देंगे। ये दो और ये दो मिला के 4 का ग्रुप बन रहा है, तो 4 का बना देंगे। तो ग्रुप 2 में क्या कॉमन आ रहा है? ग्रुप 2 में आ रहा है ए नॉट और ऊपर कॉमन आ रहा है डी नॉट। इस पूरे का नॉट लगाया तो क्या आ गया? ए प्लस डी आ गया। ए प्लस डी आ गया। अब थर्ड ग्रुप की बात हो रही है, तो थर्ड ग्रुप में ये 4 का ग्रुप बना देंगे, मतलब थर्ड ग्रुप का 4 का ग्रुप बन जाएगा, है ना? ये 4 का ग्रुप बन जाएगा। ये लो, ये 4 का ग्रुप बन गया। तो ये 4 का जो ग्रुप बना है ग्रुप 3, इस ग्रुप 3 में क्या कॉमन आया? एक तो ए कॉमन आया और एक डी कॉमन आया। तो ए डी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? ए नॉट प्लस डी नॉट। तो अब आपका जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? ग्रुप 1 मल्टीप्लाई बाय ग्रुप 2 मल्टीप्लाई बाय ग्रुप 3। मल्टीप्लाई लगाना सिखाया था पीओएस में, पाई के केस में। ये तीनों ग्रुप आ गए और ये आपका आंसर है। तो मैंने कहा था ना कुछ का आंसर सही है, दो का। एक तो प्रतीक का सही था जो मैंने नाम लिया था, किस किस का सही था? एक तो जसप्रीत का सही है और एक प्रतीक वलेचा का सही है। बाकियों का तो गलत ही है भाई, किसी का भी सही नहीं आया। प्रतीक वलेचा और जसप्रीत बग्गा का सही है। हाँ प्रथम, क्या कहना चाह रहे हो? सर आपने बोला था ना कि है ना, एक कॉम्प्लीमेंट लगाते हो नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव में। पॉजिटिव में हो गया ना, तो कहाँ दिक्कत है ये बताओ? ये ग्रुप 1 में, ये ग्रुप नॉट वन में में तो ये। तो सी के ऊपर कुछ था ही नहीं कॉम्प्लीमेंट, कुछ नहीं था तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया ना। जब नेगेटिव पॉजिटिव में होता है तो पॉजिटिव भी तो नेगेटिव में होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब। तो अगर नॉट होता है तो हट जाता है और नहीं होता है तो लग भी तो जाता है। तो सी पे तो कोई, ग्रुप 1 में तो सी पे कोई कॉम्प्लीमेंट आ ही नहीं रहा है, तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा तो हमें तो लास्ट में करना ही है ना, तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट तो आएगा ना उसका। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ हाँ आगे आगे, थैंक यू। रहे? और किसी को कोई डाउट है तो पहले क्लियर कर लो। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, इस चीज में किसी को भी डाउट है तो। नहीं है किसी को डाउट? ठीक है। अब अगर डाउट नहीं है
तो मैं सेम आपको एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई मारें। नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई मारेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। पाई ऑफ m ऑफ a b c d is equals to pi of m 1 3 5 6 8 10 14. Don't care condition of a b c d is equals to don't care of 0 to 7 9 और 15। ये लीजिए, ये 0 2 है, इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके रिजल्ट बताओ क्या आ रहा है। जल्दी से सॉल्व करेंगे। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 और 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करके रिजल्ट बताओ क्या रिजल्ट आएगा। कुछ आंसर्स आए हैं लेकिन सारे आंसर्स अभी तक नहीं आए हैं। धर्माज्ञा का आंसर आया और साहिल का आंसर आया, बाकी का क्या सीन है भाई। और साहिल और धर्माज्ञा के आंसर में बहुत सारे बहुत डिफरेंसेस हैं, तो दोनों के आंसर कहीं भी मैच नहीं कर रहे। अभी एक नया आंसर आया प्रतीक वलिचा का, तो प्रतीक का आंसर भी किसी से मैच नहीं कर रहा, दोनों से मतलब तीनों डिफरेंट आंसर्स आए। इतनी प्रैक्टिस के बाद भी अगर ये सब लोग आप आंसर्स में इतना फ्लक्चुएशन दोगे तो भाई कैसे काम चलेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में पूरी क्लास में से सिर्फ 2 जनों का सही था, बाकी सबका रॉन्ग है। 4 आंसर आए और चारों में से कोई भी आंसर किसी से मैच नहीं कर रहा अभी के केस में, सब डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी और आंसर्स आए हैं अभी, और देखो और आंसर दो फटाफट फटाफट, चेक करते हैं किसका सही होगा किसका रॉन्ग होगा।
अगर ऐसे टाइम पे भी आप लास्ट मोमेंट में भी आके इतनी प्रैक्टिस के बाद भी फ्लक्चुएट करोगे आंसर्स को, कैसे मजा आएगा। हाँ भाई, तो ये बहुत सारे आंसर्स आए हैं, अब देखते हैं आंसर्स का क्या सीन है आपका। इधर समझो, चेक करना किसका आंसर सही है किसका रॉन्ग है। पहले हम पाई को लेते हैं, तो 1, 3, 5, 6, 8, 10 और 14। डोंट केयर कंडीशन को लेते हैं, तो 0, 2, 7, 9 और 15, ये आ गया। तो अब यहाँ पे मुझे ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप बनाने के लिए सभी को पता है कि सबसे पहले अपन ने ये 4 का ग्रुप बनाया, क्योंकि 8 का ग्रुप नहीं बन सकता। पहला पहला सिचुएशन तो ये है, ये 4 का ग्रुप बनाया, 8 का ग्रुप तो किसी कीमत पे ही नहीं बनाया। तो इस ग्रुप में आप समझदार हो कि जब जीवन है तो उसके लिए सी और डी नॉट आ रहा है, और इस पूरे पे अगर मैं नॉट लगाऊंगा तो सी नॉट प्लस डी आएगा, ये भी सही है। अगर ये किसी का आया है तो उसने सही किया। फिर दूसरी बात है, जो दूसरा ग्रुप बन रहा है, वो दूसरा ग्रुप बन रहा है ये 4 का, क्योंकि हमें 0 कवर करना है कम से कम ग्रुप में। तो ये जो दूसरा ग्रुप बना है G2, जो दूसरा ग्रुप है G2, इस G2 में क्या बन रहा है, ए नॉट और डी, पूरे का कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या आ जाएगा, ए प्लस का डी नॉट, ए प्लस का डी नॉट। और उसके बाद अब सबसे लास्ट ग्रुप जो बन रहा है वो बन रहा है ये 2 और ये 2 मिला के 4 का ग्रुप बन रहा है। नीचे वाले 2 और ये ऊपर वाले 2 मिला के 4 का ग्रुप बन रहा है। तो आपके पास जो ग्रुप 3 आ रहा है वो आ रहा है बी नॉट, और उधर देखते हैं तो सी नॉट, पूरे का नॉट लेंगे ब्रैकेट के बाद तो आ जाएगा बी प्लस सी, बी प्लस सी। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा ग्रुप 1 सी नॉट प्लस डी डॉट ग्रुप 2 ए प्लस डी नॉट और डॉट ग्रुप 3 यानी बी प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ऐसा अगर किसी का आंसर आया है मतलब उसने सही किया है, और ऐसा आंसर अगर किसी का नहीं है मतलब उसने गलत किया है। अभी भी आप इतना गलत कर रहे हो तो फिर क्या मतलब है आप लोगों के इतना पढ़ने का, इतना सॉल्व कंटिन्यू इतना प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली बेसिस पे ये के मैप सॉल्व कर रहे हो, और अभी भी मोस्टली के आंसर्स गलत है। जसप्रीत आपका भी आंसर गलत है इस बार। अरे बना सकते हो ना, फर्स्ट वाली रो में 4 का पेयर बना सकते हो, लेकिन वो नीचे वाले 0 के लिए आपको फिर एक अलग से पेयर बनाना पड़ेगा, तो हम क्यों बनाए उसको। प्रथम और चिराग भाई, तुम कह रहे हो दोनों जने, तो सुनो इधर। हाँ जसप्रीत अनम्यूट करो। सर मेरे ग्रुप सर मैंने अलग तरीके से बनाए पर 4-4 की बनाए हैं। अरे आपने ग्रुप बनाया एक ही है, एक ही हेलो। है।
हाँ, आपने ऐसा ग्रुप बनाया ना, ये 2 ग्रुप बनाया है, ऐसे बना रहे हो ना? नहीं सर, एक तो जो आपने ऑरेंज वाला बनाया ना, एक तो वो ग्रुप बनाया है मैंने। हाँ, एक तो बना लिया आपने ये वाला, ऑरेंज वाला, बोले तो, एक मिनट, बोले तो ये हाँ, वाला, ये और एक, एक दूसरा ग्रुप मैंने। हाँ, और हाँ, दूसरा कौन सा बनाया? और दूसरा ग्रुप यहाँ से बनाया मैंने 7, 6, 15 और 14 का। 7, 6, एक बनाया आपने ये वाला, हाँ, और बाकी का एक ग्रुप बनाया मैंने चारों का ऑनर्स का। ये 1, 2, 3 और 4, इसकी इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर। तो ये आपके 4 के 3 ग्रुप बने। हाँ, हाँ, ये मेरे 3 ग्रुप। हाँ, तो ये भी बन सकता है, 4 का 3 ग्रुप, ये भी बन सकता है, हमें कम से कम ग्रुप बनाने, तो ये भी सही ग्रुप है, ये हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन भी सही है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन मेरा भी सही है। हाँ, तो मेरा इसमें आया था सर B+D इंटू हाँ, तो A ये वाला प्लस डी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट हाँ, तो ये इंटू वाला बी डिस्ट्रीब्यूशन नॉट अगर प्लस किया सी है तो ये नॉट। सही है। हाँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ये किया है, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, और फिर ये इनका चौथा ग्रुप, ये 4 ग्रुप बनाए। ऐसा बनाने की जरूरत क्या, हमें कम से कम ग्रुप में करना है। जैसा कि जसप्रीत ने बताया, 3 ग्रुप में इनका भी सॉल्व हुआ, तो वो सही है, ये देखो। और ये हमने बनाया फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप, 3 ग्रुप में हमने भी सॉल्व किया। कोशिश ये करो कम से कम ग्रुप में सॉल्व हो, कम से कम ग्रुप बने और बड़े से बड़ा ग्रुप बने। अब ऐसे ज्यादा ग्रुप बनाना तो आप ये बनाते जाओ, 4 का ये बनाया, फिर 4 का ये बनाया, फिर 4 का ये बनाया, फिर 4 का ये, आपकी इच्छा हो जितने बनाओ ना उसके बाद, तो ऐसे तो फिर कितने ही बना सकते हो, उससे थोड़ी ना मतलब। कम से कम ग्रुप बनेंगे और बड़े से बड़ा ग्रुप बनेगा, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही माना जाए। 02028, हाँ वो कर सकते हो, अरे सुनो, हाँ चिराग, कुछ कहना चाहते क्या चिराग आप? नहीं, मैंने कर दिया था डोंट केयर कंडीशन वाला। हाँ चिराग, कल मैंने थोड़ा सा सर लेट, तो सर है ना, जो मतलब मैंने केस बताया मतलब वो गलत है, ऊपर का 4 वाला। हाँ आप क्या बता रहे हो, चलो बताओ, आपने ये बताया पहले तो इन सर 4 को बनाओ। मैंने एक जो ग्रीन वाला बनाया वो बनाया था सर, जो आपने डार्क ग्रीन बनाया है, एक ही लाइट ग्रीन और ऑरेंज बनाया है, और जो सर आपने ब्लू वाला बनाया ना, वो मैंने नीचे सिर्फ 2 का ही बनाया है। नहीं तो वो गलत है ना, 2 का, क्यों, जब 4 का बन रहा है बेटा तो 4 का बनाएंगे ना। ओके सर। हमेशा याद रखो कम से कम ग्रुप बनाओ और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाओ, इस लाइन को याद रखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो इस लाइन को जरूर याद रखो कि कम से कम ग्रुप और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाओ, तो आपका रिजल्ट सही माना जाएगा। कम से कम ग्रुप बनाने की कोशिश करो कि कितने कम ग्रुप में मैं सारी चीजों को कवर कर सकूं। और हमेशा याद रखो, डोंट केयर कंडीशन को कवर करना कंपलसरी नहीं है। आप सोचो कि सारी डोंट केयर कंडीशन यानी सारे क्रॉस कवर हो जाए, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन सारे 0 और सारे 1 कवर होना कंपलसरी, जैसे पीओएस में तो क्या है, 0 है, और एसओपी में 1 है, तो ये कवर होना कंपलसरी। लेकिन सारे क्रॉस कवर हो जाए, ये जरूरी नहीं है। आपको ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आप सारे क्रॉस को कवर करके रहो, ये कंपलसरी पॉइंट नहीं है। मेरे को लग रहा है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा डाउट हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो पहले आप लोग ना अपना कंफ्यूजन क्लियर करो, किस किस को कोई है। ओके, थैंक यू सर। हेलो। कौन सा भी बोल रहे हो क्या? किसी को और कोई हाँ, दिक्कत है, तो कोई कोविड डाउट है, तो आप अभी स्पेशलिस्ट, क्लियर कर लो पहले मेरे से पहले। यार कोविड स्पेशलिस्ट कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सबसे किसी पहले आप डॉक्टर से क्लियर करो बोलोगे अगर कोई वो डाउट है तो। डायरेक्ट बोलेंगे कि तुम्हारा कोविड टेस्ट करा लो।
देखो प्रथम ऐसा है कि एक क्वेश्चन में एसओपी और पीओएस और डोंट केयर सब निकाल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आते भी है, लेकिन आप लोगों के लेवल पे जो बैचलर आप कर रहे हो बीसी और बीएसआईटी, इसमें ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। बीटेक में जब हम शिफ्ट होते हैं या बीटेक करते हैं, गेट के एग्जाम्स को फाइट करते हैं, तो वहां पे इन क्वेश्चंस को देखने को मिलता है कि एक ही क्वेश्चन में आपको डोंट केयर भी दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन में आपको पीओएस भी फाइंड करना है, और उसी सेम क्वेश्चन का आपको एसओपी भी निकालना है। तो एसओपी गिवन है तो पीओएस किस तरीके से निकलेगा, डोंट केयर कंडीशन कैसे हो जाएगी, वो सारी चीजें मैं सिखा देता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो मतलब ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं होता है, आता है लेकिन आपके लेवल पे कभी नहीं आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि भाई आपके लेवल पे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें एसओपी और पीओएस दोनों को एक साथ निकालना पड़ जाए। लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आप उसको समझे। मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में छोटे छोटे से डाउट्स बैठे हुए हैं जो कि सॉल्व नहीं हो रहे। तो किसी के दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से वो क्लियर करो अभी। हम लोग आगे बढ़ने से पहले आपके पुराने सारे डाउट्स क्लियर कराते हैं, जिससे कि क्या हो के मैप में कोई भी परेशानी नहीं रहनी चाहिए। और खासकर बीएससी आईटी आप लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बार बार ये बोला जा रहा है कि आपका जो आर्किटेक्चर वाला पेपर है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसमें ये के मैप 5 वेरिएबल भी है, तो आपको अभी 4 के बाद 5 वेरिएबल भी पढ़ना है। तो आप सोचो कि ये और कॉम्प्लिकेट होने वाला है, इसलिए आप लोग तो बिल्कुल माइंड में चीजें क्लियर ही रखो। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग अभी क्लियर कर लो, क्योंकि आप लोगों का पेपर जो है वो बहुत एडवांस होता है एज कम्पेयर एज बीसीए। बीसीए को तो सिर्फ फंडामेंटल में पढ़ना है, लेकिन आपको आर्किटेक्चर में भी ये सारी चीजें पढ़नी है, तो वो और ज्यादा एक्स्ट्रा है। हाँ, प्रांजल को क्लियर है। अब अगर सभी को क्लियर है तो जिस जिसको क्लियर है मेरी सारी बातें, और जिसके दिमाग में है कि मुझे केएमएफ ढंग से समझ में आ गया है, वो सब लिख दो यस, और जिसको नहीं है तो पहले वो लिखो नो, ताकि मैं आप लोगों के मैसेजेस से समझ जाऊं कि आप लोगों को क्लियर है या नहीं। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड में रिप्लाई कर दो। यस प्रथम। तो सर ये फिर जो इक्वेशन आती है ना पीओएस की, हाँ इससे भी वो ट्रुथ टेबल और वो डायग्राम बन सकता है? बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल बनाना है, वो तो है ही, वो तो बनाना ही है, वो तो फिक्स है। अभी क्या है, ये जैसे ये जो रिजल्ट आया इस क्वेश्चन में, अभी क्या आया, ये रिजल्ट आया ना, ये वाला रिजल्ट आया है, इधर ये रिजल्ट आया, तो इन दोनों का क्या बनाना है, इन दोनों का डायग्राम तो बनाना ही है। तो अभी देखो इतने सारे ने मैसेज किए हैं, पहले मैं सबके मैसेजेस देख लेता हूँ, किसी का नो तो नहीं आया, अपन उसको समझाएं कि भाई क्या दिक्कत है। ओके, तो नितेश और आजाद बेटा, अभी तो आप दोनों को क्लियर है ना। हम लोगों को हमेशा याद रखो, कवर नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर पीओएस है तो सारे 0 कवर हो जाए, और एसओपी है तो सारे 1 कवर हो जाए। हमारा मेन मोटो है इनको कवर करना, डोंट केयर कंडीशन को कभी कोई मतलब नहीं। अच्छा, दूसरी चीज ये देखो कि आपको बस ये दिमाग लगाना है कि एक तो बड़े से बड़ा ग्रुप बने, जितना बड़ा ग्रुप आप बना सकते हो। हाँ बिल्कुल नितेश, ग्रुप बनाने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप बस इतना ध्यान रखो कि जितना बड़ा ग्रुप आप बना सकते हो उतना बड़ा ग्रुप बनाओ, पहली बात तो। और जितने कम से कम ग्रुप में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो उतना कम से कम ग्रुप में करो। उसका रीजन ये है कि जितने कम ग्रुप आप बनाओगे उतना ही कम कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे रिजल्ट आएगा, उतना ही कम कॉम्प्लिकेटेड आपका रिजल्ट आएगा। और दूसरी बात, जितना बड़ा ग्रुप बनाओगे उतना ही इजी आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा, उतना ही इजी हो जाएगा। अभी क्लियर है क्या सभी को? त्रिवेंद्र सर आ गए हैं बच्चों, 1 मिनट सर को अनम्यूट कर दो। यस सर। हाँ अंकित सर। मैं मैं पहले बोल तो रहा था वीडियो बताइए कि स्टॉप कर देता हूँ। हाँ तो बच्चों अब देखो समझो, ये प्रतीक ने क्वेश्चन किया है, प्रतीक खंडेलवाल, कि अगर 16 का ग्रुप कैसे सॉल्व होगा। तो भाई ऐसा समझो, 16 का जो ग्रुप है ना वो सॉल्व ही नहीं होगा। बताओ, अगर सब जगह 0 आ जाएगा
या सब जगह 1 आ जाएगा तो उसमें कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। मान लो यहाँ पे सब जगह 0 आ जाए, ऐसे ये सब जगह 0 आ जाए, आप बता दो ना। ये आ गया, तो आप बताओ एक ग्रुप बन गया 16 का, तो 16 का कभी सॉल्व ही नहीं होगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन है वो एज इट इज आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन है वो एज इट इज आंसर आ जाएगा, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ होती है चार समझ रहे हो, उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो वो करवाई तो एज इट इज आ जाएगा। थोड़ा सा भी फ्रेंडली है अभी में तो वो बोल आप एक काम कर सकते हो चलो कि अगर 16 सब में 1 आ रहा है तो 8-8 के 2 बना सकते हो, लेकिन वो आंसर सही नहीं मानते। 8-8 के 2 ग्रुप बना के जब आप उसको ब्रेक करते हो तो उस आंसर्स को सही नहीं मानते। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप चाहो तो 2-4 के ग्रुप ऐसे वर्टिकली भी बना सकते हो, आप चाहो तो उसको हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली भी ग्रुप बन सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं बनने के, सेंटर के 2 बन जाए और कॉर्नर्स के 2 बन जाए, तो बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। उस केस में सारे आंसर सही होते हैं। इसीलिए अगर सब जगह फिलिंग हो रखी है और 16 का ग्रुप बन रहा है तो उस केस में उसको सॉल्व नहीं करते हैं, उसको एज इट इज लिख देते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन है वही हमारा वापस आंसर हो जाता है। हालांकि ऐसा आज तक तो कभी हुआ नहीं है कि सब में फिल हो जाए। अच्छा ठीक है, आपको पीओएस के क्वेश्चंस चाहिए ना असाइनमेंट के लिए, तो रुको मैं देता हूँ। आप लोग बस प्रैक्टिस ज्यादा करो। नंबर 1, पाई एम ऑफ ABC is equals to pi m of 02467 pi m of ABC is equals to pi m of 01234 d of m of ABC pi m of ABCD is equals to pi m of 0134610 dm of यानी don't care of maximum of A BCD is equals to d of 2579 13 14. Question number 4, pi of m of ABCD is what? Pi of m of 0234678 11 13. Question number 5, pi of m of ABCD is equals to pi of 246789113 and d of ABCD is equals to d of 13 10 14 15. This is your don't care condition. ये आपके 5 क्वेश्चन हैं जो आप पीओएस के लिए असाइनमेंट में ले सकते हैं, है ना। 5 क्वेश्चंस को करने के बाद हम लोग आगे देखेंगे एक अगर कुछ और आपको देना है तो पहले 5 क्वेश्चन तो आप नोट कर लीजिए जिससे कि आपको सही रहेगा।